Good evening, Lamane. Welcome to Vedang Classes, powered by Vedang Institute of Technology. तो जमती आपण जानचंती वेदांग तरफ रु नुआ सिविल सर्विस में बैच लॉन्च हेची पेमेंट होचंती आपण मनकर एजुकेटर तापर हमें देखियो कि क्लासेस कोन कोन अछि तो वेदांग रे जो क्लासेस YouTube रे फ्री ऑफ कॉस्ट अछि चारटा स्लॉट रे आपण को डिवाइड हेची फर्स्ट आपण को 8 am then 9 am then 5 pm and 7 pm okay 5 pm रे डेली मोर क्लास रहइबो one class for men's oriented ethics, 2 classes for men's oriented economics and 3 classes for मेंस ओरिएंटेड PYQ बेस्ड प्रीलिम्स क्वेश्चंस ओके तो आज हमर प्रीलिम्स ऊपर अछि क्लास तापर आगु जिबा एटा देखो आपनकर टाइम टेबल अछि जो माने चाहउचंती कि टाइम टेबल स्क्रीनशॉट नबा पई से माने नै परिबे जो हमर बैच पेड बैच अछि जोडा ना होछि विश्वास सेति पई आपनकर प्राइस जहां भी अछि आपन जदि प्राइस अछि जदि आपण प्रीलिम्स खाली जॉइन करचंती 25 और 26 पई तार प्राइस अछि 4499 रुपीस आ जदि आपण प्रीलिम्स और मेंस बोथ पई जॉइन करचंती तार प्राइस अछि 9999 रुपीस जदि आपण माने इंटरेस्टेड अछंती वेदांग क्लासेस सहित जोडी होबा पई आ आपनकर प्रिपरेशन को स्टार्ट करिया पई ताहाले आपण ए नंबर रे कांटेक्ट करि परिबे 8280532825 ओके तापर आपनकर आसिला मेंस बैच जो माने एथरो प्रीलिम्स क्वालिफाई करचंती आ मेंस पई तांको प्रॉपर गाइडेंस दरकार अछि से माने जदि चाहिबे भी जॉइन करि परिबे तार प्राइस अछि 7499 रुपीस एथरे ऑप्शनल आपनकर इंक्लूड रहिबो नाही आ आपनकर ऑप्शनल बैच पई प्राइस अछि 3999 रुपीस आपनकर को सब्जेक्ट हमर ऑप्शनल प्रोवाइड करा होची PSIR हिस्ट्री होम साइंस सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी तापर हम आज PYQ को किबा डिस्कशन करिया प्रीलिम्स ओरिएंटेड हमर इकोनॉमिक्स रे कोन क्वेश्चन आछि ठीक अछि तो फर्स्ट हमर क्वेश्चन कोन अछि चलन देखिया फर्स्ट क्वेश्चन अछि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया तो हमर जो इंडिया रे जो जीडीपी अछि ता ऊपर हमर फर्स्ट क्वेश्चन अछि फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑप्शन अछि जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस includes indirect taxes but excludes direct taxes. India's official GDP estimates are compiled by the Ministry of Finance. India's GDP growth rate has consistently been higher than its gross national product growth rate in the last decade. So your answer कौन हबो? Option 1, option 2, option 3 your answer कौन हबो? ओके जते बेला हमें जीडीपी देखिबा व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी जी रे तमरा आसिला कोन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जते बेला हमें ग्रॉस कहउचंती ग्रॉस रो माने होची टोटल तो गोटे टेरिटोरी भितरे डोमेस्टिक माने गोटे डिफाइंड टेरिटोरी भितरे विद इन ए फाइनेंशियल ईयर व्हाट टोटल गुड्स और सर्विस रे फाइनल फिनिश टोटल गुड और सर्विस रो फिनिश प्रोडक्ट हम नबा और सर्विसेज नबा तार जकर एग्रीगेट बाहर करबा दैट इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ओके तो फर्स्ट कोन अछि जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस includes direct taxes and includes indirect taxes but exclude direct taxes ठीक हबो ना भूल हबो तो आपण माने जानि छन जो जीडीपी जगले कैलकुलेट हुए ना मार्केट प्राइस रे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो इंक्लूड करे बट एक्सक्लूड करे डायरेक्ट टैक्सेस को यस एटा जिंस तो हमर ठीक अछि तापर अछि इंडियाज ऑफिशियल जीडीपी एस्टिमेट्स आर कंपाइल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा यार कंपाइल होउछि कि नाही तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा एटा कंपाइल होउनी एटा कहा द्वारा कंपाइल होछि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ओके एनएसओ द्वारा होउछि India's GDP growth rate has consistently been higher than its gross national production. हाँ GDP rate रे होची national production थारु अधिका ही हबो कौन है आंसर कौन हबो 1 and 2
सॉरी सॉरी टू टा भूल हो गला तो टू टा कटि जीवो तोर खाली आंसर कोन हबो statements are correct. GDP at market price includes indirect taxes but excludes direct taxes. GDP India official GDP estimate compiled by the Ministry of Finance. India's GDP growth rate has constantly been higher than its gross domestic. Which of the following is correct? Okay, one टा तमर ठीक है ला, थर्ड टा तमर ठीक है ला, यार आंसर है 1 and 3. 1 and 3 ऑप्शन है ना, भूल अच्छी ऑप्शन है 1 and 3 के चेक करिवो हैला. सेकंड क्वेश्चन को हम जिबा. सेकंड क्वेश्चन अछि with reference to the concept of liquidity trap in an economy, which of the following statement is the most appropriate description? एटी अछि liquidity trap. liquidity trap केते बेले हबो जते बेले आपण माने देखिबे कि इंटरेस्ट रेट एते मात्रा रे कमी जिवो कि नियर टू जीरो सेट माने कोन करबे लोक माने दे प्रिफर कीपिंग मनी with themselves. ओके तांको सहित सी प्रिफर करिवे कोन तांको सहित निज पाख रखिया पे प्रिफर करिवे रेदर देन गिविंग फॉर इन्वेस्टमेंट. तो यार क्वेश्चन रो आंसर कोन हबो a situation where the demand of money is perfectly elastic. माने जते जहा भी कले डिमांड ऑफ मनी आउ दरकार पड़िबनी इंटरेस्ट रेट पूरा जीरो हे जिवो तो यार डिमांड ऑफ द मनी इलास्टिक हे जिवो एट ए वेरी लो इन ऑफ द इंटरेस्ट रेट. एटा को हम कोन कहबा लिक्विडिटी ट्रैप. यार आंसर हबो ए. थर्ड क्वेश्चन को जिबा. Which one of the following is a primary function of the marginal cost of funds based lending rate MCLR in the Indian banking system? आगुर जते बेले बैंक माने लोन दोथिले सेते बेले ताको कैलकुलेट करा होतला बेस रेट. It was decided by RBI. RBI डिसाइड करथिले कि बेस रेट कोन हबो आ सेही अनुसार से माने कोन करथिले सबो बैंक का समान थिला आ सेटा हो जोटे माने इरेस्पेक्टिव ऑफ कि को भी बैंक हे जाओ सेटिक रेट से माने कोन करथिले लोन टाको प्रोवाइड करथिले. पर तापर हमर चेंजेस आसिले कि कोन हबो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट. ओके मार्जिनल कॉस्ट बा दरकार तो प्रथमे रे कंसीडरेशन निहाला कि कोन हबो टेन्योर प्रीमियम कोन हबा दरकार. टेन्योर प्रीमियम कोन हबा दरकार. ऑपरेशनल कॉस्ट कोन अछि बैंक रो ऑपरेशनल कॉस्ट कोन अछि. तापर तुम थर्ड कोन हबो थर्ड तुम हला कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स. आउट हला फोर्थ हला नेगेटिव होल्ड ऑफ कैश रिजर्व बाय द बैंक. ओके कि सबले आरबीआई चाहे कि मार्केट रे लो इंटरेस्ट रेट रे केमती लोन लोक मान को अवेलेबल करा हबो ताले कोन हबो लोक माने लोन को भल नै कि तापर अथर इन्वेस्टमेंट करि परिबे. सेठी जदर अछि कि तुमको फास्ट कले बेस रेट थिला किछि भी चेंजेस होची बैंक रे इंटरनली कि बैंक रो ऑपरेशनल कॉस्ट किछि भी चेंज होची इंफ्रास्ट्रक्चर किछि इंक्लूड ता सहित किछि लेना देना नथिला जहां आरबीआई डिसाइड करिवो सेही अनुसार कोन लोन दिया होतले. जेमति कि कहली नेगेटिव होल्ड ऑन कैश रिजर्व रेशियो जो कैश रिजर्व रेशियो माने सीआरआर हे गला कि एसएलआर हे गला. जदि सीआरआर कमिला कि एसएलआर कमिला सेही अनुसार कोन बैंक रेट को इंपैक्ट पके कथा बैंक रेट भी सेही अनुसार कमिया कथा. बट से सब भी किछि हो नथिला बुझिबेले कि नै तो सेही सेटा गोटे प्रॉब्लम हैला जहा फल रे कि से कहले कि जदि मु सीआरआर कमाउची मु जदि कोनोसी आरबीआई जदि सीआरआर कमाउची
so that ki money will be available for the bank, more money should be available for the bank to the lend for the investors. Okay, जो माने इन्वेस्टमेंट करिवे, जो माने इन्वेस्टर अछंती सेमानक पई चीप रेट रे मनी अवेलेबल हबा दरकार, देन जाय कि सेमाने कोन करबे बेसी पैसा लोन नेबे। अदरवाइज जो तुम हाई इंटरेस्ट रेट रखिबो ताले किए कोन पई लोन नबो तमरो, बुझो कि नहीं, तो लोन तो समस्ते नेबे नाही। तो सेथि पई कोन हला ना, सेथि पई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग बेस्ड लेंडिंग रेट को इंट्रोड्यूस कराला। ता द्वारा कोन है कि जणा पड़ जबो कि बैंक रे ऑपरेटिंग कॉस्ट अछि, टेन्योर माने प्रीमियम अछि। जदि तमे गोटे जणे थरो लोकडी चाहूची कि पूरा लॉन्ग टर्म पई लोन नबो, जणे चाहूची कि मु 15 इयर्स पई लोन नेबी कि 20 इयर्स पई लोन नेबी, तो एई जगह से कोन बैंक कहबे कि एते वर्ष पई लोन नेबी, तो ट्रस्ट केनती आसीबो, से चाहबे कि ना एई जस्ट इंटरेस्ट रेट अधिक मैक्सिमम प्रॉफिट हबा दरकार। बुझबाछ कि नहीं, लाइफ रे किछि सर्टेनिटी अछि नाही ना, तो 20 वर्ष पर कोन हेतिबो, 15 वर्ष पर कोन हेतिबो, 10 वर्ष पर कोन हेतिबो, तो दैट्स व्हाई बैंक सब ट्राई करे कि जरा बेसी ऊपर अछि लोन, माने जो जिंस ऊपर बेसी ईयर पर्यंत लोन दबो ता ऊपर से इंटरेस्ट रेट बेसिकली अधिका ही नबो। 10 ईयर प्रीमियम द्वारा भी हेडा कैलकुलेट करा हबो, तापर जेंगे तुमको लोन दे दियो। डिफरेंट सेक्टर पई डिफरेंट लोन रेट रहइबो। आउ जेते बेले सीआरआर रा कट ऑफ करिवो आरबीआई टू फैसिलिटेट मोर मनी इनटू द मार्केट, सेते बेले बैंक कोन करे दरकार, बैंक भी तार मनी रो जो इंटरेस्ट रेट अछि ताको कमे के दबा दरकार। दैट इज व्हाई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट को इंट्रोड्यूस कराला। टू कोन पई, टू एंश्योर बैंक ऑफर द लोएस्ट possible lending rate to their best customer, to provide a transparent internal benchmark for banks to set their minimum lending rates, to allow the Reserve Bank of India to directly influence commercial bank deposit rates, to fix the maximum interest rate that banks can change on more loans. Okay, so answer kon hobo, answer hobo 1, to ensure bank offer the lowest possible lending rate to their best customers. Okay, आगो जिबा, which of the following is considered an item of revenue expenditure but not a revenue receipt in the union budget of India? तो हमें ऑलरेडी रेवेन्यू रिसीट ऊपर कथा हिचंती आउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऊपर कथा हिचंती। रेवेन्यू रिसीट रे कोन हबो, आइदर तमरो कोन होतबो, जो तमरो लायबिलिटीज अछि सेटा तमरो कोन होतबो, लायबिलिटी जाय तमरो बढ़ुतबो ना, अदरवाइज तमरो एसेट रे जेंती रिडक्शन होतबो। बुझ परछो कि नहीं, तो इधर कौन अच्छी इंटरेस्ट पेमेंट ऑन मार्केट बोरोइंग्स, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इनकम टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, नॉन टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम स्पेक्ट्रम ऑक्शंस। देखो जे डिविडेंड हमें पाउचंदी ना, इट आल्सो सम टाइप ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड माने सम टाइप ऑफ प्रॉफिट हमें अर्न करचंदी। तो एटा तमरो कोन, एटा तमरो एक्सपेंडिचर जिवो कि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर एटी होची कि, एक्सपेंडिचर माने कोन, जेमति डे टू डे लाइफ रे होतबो, डे टू डे जो ऑपरेशंस अछि सेथे जेमति पेमेंट होतबो, सेटा होची जेमति सैलरी हे गला हैला कि बाकी तमरो कोन जिंस हे गला, से जिंस होला एक्सपेंडिचर जिवो। एटा तुम रिसीव करछो तो एटा तो हबनी। इनकम टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, एटा भी हबनी। नॉन टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द स्पेक्ट्रम ऑक्शंस, एटा भी हबनी। बुझि परछो कि नहीं, ऑक्शन जते बळे ता ऊपर भी गवर्नमेंट अर्न करे। बट इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द मार्केट बोरोइंग, जदि गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट करिवो, केतबेले करिवो, बोरोइंग करिछ माने इंटरेस्ट पेमेंट करिवो। तुम जदि गोटे जगह रो लोन आनुचो कि गोटे जगह तुम बोरो करिचो, मंथली तुम इंटरेस्ट पेमेंट करछो कि नहीं, तो एटा तुमर कोथरे जिवो, एटा होची तुमर जो कंसीडर द आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट नॉट रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट रे जिवोनी, एक्सपेंडिचर रे जिवो। ओके, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन अछि कोन देखिबा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन अछि, ways and means advances provided by the RBI to the central state governments are short-term borrowing facilities to bridge temporary mismatch in receipt and payments, interest on ways and means advances charged in the existing repo rate. The limit for ways and means advances are mutually agreed upon by the government and the RBI annually. तो कोड यार करेक्ट आंसर हबो। तो फास्ट देखो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग फैसिलिटीज टू ब्रिज टेम्पररी मिसमैचेस इन रिसीट एंड पेमेंट। जेते बेले कोन होय ना, सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट अछि कि स्टेट गवर्नमेंट अछि, एबे धर हमें देबा, इमेजिन करबा कि हमर जेमति मंथा आसला, मंथाटा कोठी लैंडफॉल गला, आंध्र प्रदेश रे।
तो कौन जिन इमरजेंसी आसीगला नेचुरल कैलामिटीज हो गला कि बाकी कौन जिन इमरजेंसी आसीगला से समय कौन कर स्टेट गवर्नमेंट तो कौटि ना कौटि पैसा आणुथबो से कौटि कि जीवो आरबीआई पाखु जीवो कि मते एक्स्ट्रा किछि पैसा पेमेंट कर दियौ ओके तो सेटा को हम कोन कहती वेज एंड मीन्स एडवांसेस तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग आसीदा यस तो ब्रिज टेम्पररी मिसमैचेस रिसीट आउ पेमेंट रो जो टेम्पररी मिसमैचेस अछि ताकू से कोन करे एटा कंपेंसेट करे शॉर्ट टर्म बोरोइंग कोठो आनते आरबीआई ठर आनी थाए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो एटा तो तमरा ठीक अछि इंटरेस्ट रेट एंड WMA is charged at the existing repo rate जहाँ थाए ताहारी सहित ही समान थाए यस रेपो रेट ऊपर थाए यस the limit for WMA are mutually agreed upon by the government and the RBI annually this is also correct तो एठी 1 2 and 3 तीनटा जाक ऑप्शन ठीक अछि बुझबैले कि नहीं तो बेसिकली मन रखिता वेज और मींस एडवांसेस माने सेंट्रल गवर्नमेंट हो कि स्टेट गवर्नमेंट हो जेतबे पेमेंट के रिसीट बिच करे तंको प्रॉब्लम आसीबो कि मिसमैच आसीबो सेतबे से कोन करे आरबीआई थारु से बोरो करे ओके तापर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो फॉर ए कमर्शियल बैंक इन इंडिया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रो कोन हमें माने कोन हमें जानिया कोन यार माने हबो एसएलआर जते भी मनी बैंक पाखरे डिपॉजिट अछि ना ता सेटो बैंक में सेटा कोन लायबिलिटीज जो मनी बैंक कोन करबो लोन प्रोवाइड दबो एंड दैट बैंक इज गोइंग टू अर्न इंटरेस्ट दैट इज एसेट फॉर द बैंक ओके दिस इज वेरी फंडामेंटल आफ्टर दैट जदि तमे जण तम पाखरे डिपॉजिट रखि जो बैंक पाखरे आ बैंक पाखरे प्रेजेंट डे रे सपोज कि 50 करोड़ अछि कि 100 करोड़ अछि तो सब पैसा से लोन दे देबो जदि से सब पैसा लोन दे दिए ताल जदि तार किछि माने पटन जदि किछि शॉक सडनली हे गला किछि लॉसेस हे गला कि सब लोग आसी कले पैसा तको जदि मागी लेके मते डिपॉजिट विथड्रॉ करि रछि सेतबे से बैंक कोन करिवो तो हैरान हिजबो ना सेतबे आरबीआई रे किछि टूल्स अछि ना क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स टू रेगुलेट दिस मिसमैच कि केमती प्रॉब्लम न हो किछि बैंक को किछि प्रॉब्लम न हो सेतबे किछि रेगुलेशन टूल्स रखि छि कि आरबीआई पाखरे अछि ता भीतर गोटा अछि सीआरआर आउट होछि एसएलआर सीआरआर तुम जानचो कैश रिजर्व रेशियो तांको जो पैसा तांको पाखरे अछि नेट टाइम एंड लायबिलिटीज अछि जो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज माने कोन टोटल बैंक पाखरे जा भी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज अछि डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज माने डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट ओके तो सेटा जो लायबिलिटीज एति पई कहूची कि लोक मानकर डिपॉजिट अछि सेटा बैंक पई का लायबिलिटीज ओके बैंक जोटा लोन दिए सेटा होची बैंक पई एसेट्स तो जो सीआरआर अछि कि एसएलआर अछि सीआरआर रे कोन हबो केवल कैश ही रिजर्व करके रखि परिबो बैंक केवल कैश ही रिजर्व करके रखि परिबो एसएलआर रे किंतु कैश रखि परिबो गोल्ड रखि परिबो आउ गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखि परिबो आ गोटे जिंस सीआरआर रे नो इंटरेस्ट कैन बी अर्न बाय कमर्शियल बैंक बट एठी इंटरेस्ट कैन बी अर्न तो एटा होता बेसिक माने तार डिफरेंस एठी इंटरेस्ट अर्न कर परिबो आपण माने देखो जे कहले गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो रेपो रेट हम कथा होचंती रिवर्स रेपो रेट कथा होचंती तो सतबले गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेन देन अछि ओके गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई और कमर्शियल बैंक भीतर लेन देन अछि तो एठी जगह एसएलआर फॉर्म रे जगह तमरा सी रखि परिबो कोन गवर्नमेंट सिक्योरिटी तापर से किछि ना किछि इंटरेस्ट अर्न करिवो एसएलआर तो केवल कैश रखुनी ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखुची आ गोल्ड भी रखुची तो गोल्ड ऊपर भी किछि ना किछि से इंटरेस्ट अर्न करिवो दैट इज व्हाई एटा कोन हो एटा टिके तमरो एठी तुम इंटरेस्ट अर्न करिवो बट सीआरआर रे टोटली इंटरेस्ट अर्न करिवो नै अब हम क्वेश्चन को जिबा कोडा बेस्ट डिस्क्राइब करची स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ net demand in time liabilities that bank must maintain in the form of gold or foreign currency एबे म आपन कहली एसएलआर भीतर कोन रहइबो कैश गोल्ड आउ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉरेन करेंसी नो कमर्शियल बैंक कैन होल्ड फॉरेन करेंसी के रखि परिबो आरबीआई पाख रहइबो कमर्शियल बैंक रखिने आरबीआई रखे इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल दैट बैंक मस्ट मेंटेन एज लिक्विड एसेट in the form of cash, gold and unencumbered securities. Okay, liquid माने हम एक liquidity कथा कहउछन ना जो more liquidity माने कोन more liquidity माने ताको तमे बहुत ही जल्दी कोन करबो लीगल टेंडर रे
लीगल टेंडर रे कन्वर्ट करि परिबो लीगल टेंडर माने जोटा को तुमको सपोज एबे हमर तेतले हमर जेगले प्रीवियसली हमर कोन थिला बाटर सिस्टम हैला बाटर सिस्टम पर हम एबे लीगल टेंडर करछन बाटर सिस्टम माने सपोज मते दरकार कोन मते दरकार धर चावल मो पाखर किंतु अछि जोता मु एबे जणको मार्केट रे खोजिबी काहा को जोता दरकार आ जोता नै कि जे मते चावल दउथबो बुझ परछ कि नै तते बेटर सिस्टम मु तुमको एटा देली तो मते सेटा दे जेमते छोट बेल देखि तो नडिया आइसक्रीम बिक्री हुए गां मानंगरे तो हमरो जेजेमा माने कोन करंती जो बुढी लोक माने कोन करंती नडिया देकी आइसक्रीम न हैला तो आइसक्रीम से बिकिला नडिया ताको दरकार अछि से नडिया को नेकी आउथरे आइसक्रीम बनै परियो बुझ परछ कि दैट इज बैटर सिस्टम एबे किंतु लीगल टेंडर इश्यू होइछ माने हमरो कंट्री रुपीस अछि जो भी हमरो 500 नोट अछि 200 नोट अछि 100 नोट अछि 50 रुपीस अछि हमरो 20 रुपीस अछि एक्सक्यूज मी सॉरी डी हम देह भल नै तो हम देखिबा एबे तो सेति पई कोन हुए ना बाटर सिस्टम पर हम लीगल टेंडर में रुपीस अछि सपोज आपण चिकन किनिया गले आपण 200 रुपीस देले कि 300 रुपीस देले कि आपणकर बाकी आपण किछ जोडे माछो किनिले कि आपण फ्रूट किनिले कि आपण जहां भी किनत आपण कोठी भी यदि रुपीस दोचंदी आपण को के डिनाय करि परबेनी कि मु रुपीस नेबे काना लीगल टेंडर ओके एबे हम देखिबा तो सेकंड स्टेटमेंट हमर बी ता हमर यार राइट आंसर हबो इट इज द मिनिमम percentage of NDTL that banks must maintain as liquid asset in the form of cash, gold or securities. Okay. Next is 7 number question go. 7 number question achi. Consider the following statement regarding the agricultural sector in India. The percentage of the workforce engaged in the agriculture has been steadily declining, but its contribution to the gross value added has remained relatively stagnant. The concept of net sown area remains constant across the country regardless of climatic or economic factors. The Green Revolution primarily aimed at increasing the production of oil seeds and pulses alongside food grains. Okay, ये कोटा कोटा तमरो correct answer हबो. तो first में यदि हमें देखिबा the percentage of the workforce engaged in the agriculture amar gote concept achi agriculture based economy bा ताको में कोन कोचंती agrarian economy बुझ पाइलो तो agrarian economy रे कोन अछि ना जते बेले आपनकर more than 50% population डिपेंडेंट थिबो जदि से काम करथो दैट इज से हम दब इंडस्ट्री 50% थिबो ताल ताको इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हे जिवो सर्विस से थिले ताल सर्विस इकोनॉमी हे गला आ जदि एग्रीकल्चर थिबो ताल एटा कोन हबो एग्रीकल्चर इकोनॉमी हैला तो हम देखिबा तो द परसेंटेज ऑफ द वर्कफोर्स एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर हैज बीन स्टेडीली डिक्लाइनिंग तो जदि हम देखिए कि जति कि वर्कफोर्स जति जण एग्रीकल्चर आगुर थिले तो हमर फास्ट जते एलपीजी रिफॉर्म आसीबा पूर्व आवर कंट्री वाज बेसिकली agrarian economy but after LPG reform धीरे धीरे चेंजेस आसिला सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट हैला ट्रांसपोर्टेशन हैला कम्युनिकेशन हैला आईटी एबे बूस्ट होची दैट्स इज व्हाई अबे हमर परसेंटेज तो स्टेडीली डिक्रीज हेची कि नहीं यस बट द ग्रॉस वैल्यू एडेड हैज रिमेन रिलेटिवली स्टैग्नेंट ओके जेकरा हम जीबीए जानिबा व्हाट इज जीबीए जदि हम गोटे अगर इनपुट देले कोन आउटपुट आसिला आउटपुट माइनस इनपुट इक्वल्स टू जीबीए तो परे हम विषय कथा हवा सेकंड आसिला द कांसेप्ट ऑफ नेट सोन एरिया नेट सोन माने केते एरिया तमरो सोन कर सोइंग करू तो माने जो बुणीबा हवा जो माने जो सीड जो पको जो बुणीबा सोइंग remains constant across the country regardless of climatic or economic factor एटा केबे है पॉसिबल की सेबेडर एबे पर्यंत सोन एरिया कोन समान रहइबो कि आपन इकोनॉमिक फैक्टर चेंज होची क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होची तो दिस इज नॉट पॉसिबल तो एटा तो तमरो भूल अछि थर्ड अछि द ग्रीन रिवोल्यूशन प्राइमरली एम्ड एट
increasing the production of oil seeds and pulses alongside food grains. जेतबे ग्रीन रिवोल्यूशन हेइथिला ना तो मेन मोटो कौन थिला हमर जो फूड सिक्योरिटी को एंश्योर करिया फूड सिक्योरिटी को एंश्योर करिया एटा हमर थिला कोन मेन मोटो थिला तो सेटिकली बेसिकली ऑयल सीड और पल्सेस ना एकर अपन ग्रीन रिवोल्यूशन के कथा हुए आमे कोन कहउचंदी पंजाब हेगला तमिलनाडु हेगला तमरो होची आंध्र प्रदेश हेगला ए जगह रे इतले कम एटी फर्टिलाइजर भलो फैसिलिटी थिला ता सहित आ कोन थिला तमरो इरिगेशन फैसिलिटी भलो थिला तो हमें हाई एल वेराइटी ऑफ सीड्स को हमें यूज करथिले इन द ग्रीन रेवोल्यूशन ओके तो फूड ग्रेन पाइन ना एटा तो कहितले कोन राइस आउ व्हीट प्रोडक्शन होच राइस आउ व्हीट प्रोडक्शन तो ए जिंस भी भूल है और ये जिंस देखो व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर नॉट करेक्ट को स्टेटमेंट जो अच्छी जोटा कि नॉट करेक्ट कोडा नॉट करेक्ट हबो तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 तो आंसर कोन हबो बी 2 and 3 ओनली ओके इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट एन इनविजिबल एक्सपोर्ट हैला so in the context of India's international trade which of the following constitute an invisible export invisible export बोले हमें कहा को कहबा तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन अछि फर्स्ट कोन अछि exports of IT software and services export of finished textile to the USA export of raw iron ore to the Japan export of automobiles assembled in India तो कोटा ये बितरु करेक्ट आंसर हबो आंसर कहीं भी दोनों समस्त देखु छ 5 जन जदी आंसर को में दोनों तो देखो जेकल फिनिश टेक्सटाइल अछि एटा तो देखि परछ ना विजिबल रॉ आयरन भी विजिबल ऑटोमोबाइल्स असेंबल्ड ऑटोमोबाइल भी तमरो विजिबल हबो केवल एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज हम जरा करछि सर्विस रे हम ताको प्रोवाइड करूछंती बट सेटा विजिबल होन तो सेत पई इनविजिबल एक्सपोर्ट हम कोन करबा एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज 9 नंबर क्वेश्चन जीवा व्हिच कमिटी और कमीशन वाज रेस्पोंसिबल फॉर recommending the shift from the planning commission to नीति आयोग कौन है आंसर हबो को कमिटी रेस्पोंसिबल तो फर्स्ट हमर ऑप्शन अछि नरसिम्हा कमिटी तेंदुलकर कमिटी रंगरंजन कमिटी नन ऑफ द अबव कौन है बेटा नरसिम्हा कमिटी आमे आगरु कथा हेतिले कि कोन करथिले कि बैंकिंग सेक्टर रे रिफॉर्म करे पे कहितला नरसिम्हा कमिटी आमे गले बैंकिंग सेक्टर पढुतिले तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स पई कहितला तेंदुलकर कमिटी हमर कोन पे कहितले तेंदुलकर कमिटी पॉवर्टी एस्टिमेशन रंगरंजन कमिटी भी सेम पॉवर्टी एस्टिमेशन डिसमिस्ड तेंदुलकर कमिटी रिकमेंडेशन their answer कौन हम none of the above एटा होछ तार आंसर हम the term demonetization as exercised in India in 2016 is most closely associated with which objective under the provision of the RBI Act 1934 को provision हिसाब रे हेचे तो फर्स्ट कौन अछि enhancing the nation's foreign exchange reserves ensuring a smooth system of payment and settlement, regulating the supply of non-monetary assets, preventing counterfeiting and black money circulation by invalidating specified currency note. कौन है रे आंसर हबो सेतबेले आसिला ना फास्ट डिमोनेटाइजेशन समस्त कौन करले कि कौन करिवो रिडक्शन इन ब्लैक मनी को कौन करिवो रिडक्शन करिवो बुझवाला कि नहीं तो सेटा आंसर कौन हबो टी हबो प्रिवेंटिंग काउंटरफीटिंग एंड ब्लैक मनी सर्कुलेशन बाय इनवैलिडेटिंग स्पेसिफाइड करेंसी नोट्स तो बेले क्वेश्चन আছে ना ब्लैक मनी कौन ब्लैक मनी माने कौन से नोट ब्लैक ही देथिबो ना कौन
ब्लैक मनी माने जो मनीटा जोटा अच्छी बट गवर्नमेंट पाखरे नो रेकर्ड्स गवर्नमेंट पाखरे से मनीर किसी रेकर्ड नाही सपोज आपन पाखरे भी पैसा अच्छी बट आपन टैक्स पेमेंट करछंती कि आपन रेकर्ड रखछंती दिस इज हाउ आई अर्न माय मनी तो रेकर्ड पूरा जदी अच्छी दैट इज नॉट कंसीडर्ड अंडर द ब्लैक मनी जते बेले जते बेले गवर्नमेंट पाखरे किसी रेकर्ड ही नाही तमे पैसा कोडे आनिचो आनिक ताको रखि देछो सेते टैक्स न दबो कि देखै पे पड़िबनी माने कोन बेसिकली तमे लेजिटिमेट वे रे से पैसा को इनकम करना दैट इज व्हाई यू आर नॉट शोइंग जेका तमे देखैबो मन तुम पचरे हाउ यू अर्न मनी हैला सब में ऑफिसर मान को तुम माने यदि ऑफिसर हबो तो जदि भी आमे देखुचंती कि बहुत ज्यादा आजिकल न्यूज रे आसुची करप्ट ऑफिसर अछंती तो सेमान जो पैसा कोन लांच नै कि ब्राइब नै कि रखिचंती दैट इज कंसीडर्ड ब्लैक मनी को वे तमे ताको लेजिटिमेट वे ताको इनकम करिछ कि तुम गवर्नमेंट पकरे कछने कोनोसी भी डाटा नै तमे मनीटा केमती इनकम कर दैट इज कंसीडर्ड द ब्लैक मनी ओके consider the following statements regarding non-banking financial companies non-banking financial companies विषय में कथा बा NBFCs are permitted to accept demand deposit from the public NBFCs cannot issue check books to their customer NBFCs do not form part of the country's money supply so which of the code is given by uchi correct तो first कौन अच्छी कोड तमरा ठीक हबो NBFCs are permitted to accept demand deposits demand deposit जोड़ा अछि ना permittable अछि कि नहीं NBFCs माने permitted कि yes कि no कि NBFC सेटा ही हमर बैंक्स और NBFC भीतर डिफरेंस कि से माने permittable नो से demand deposit नहीं परिबे नाही NBFCs cannot issue check books to their customers एटा ठीक अछि and NBFC do not form part of the current country's money supply एटा भी ठीक अछि तो देछि कोड व्हिच ऑफ द करेक्ट आंसर देन 1 तो भूल अछि 2 and 3 हेले यार करेक्ट आंसर हबो कंट्री जो मनी सप्लाई अछि ना सेठी कोन टाइम डिपॉजिट थाय माने M1 और M2 ए दिटा मनी रे M1 और M2 जरा मनी पढिबा केबे एबे तमे कथा हबा ए होचे मनी सप्लाई थिले तो ए जिंस मनी एबे रखि परिबो नै से तो डिमांड डिपॉजिट रखि परिबो ही नै तो M1 M2 त फिर आसीले ही नै सेति से मनी सप्लाई कंट्री रो पार्ट हे परिबो नाही Which of the following base defines the term fiscal consolidation for the government of India? What is fiscal consolidation? Reducing the overall level of subsidies and increasing the capital expenditure simultaneously, reducing the fiscal deficit and the net borrowing of the government to sustainable level over time, increasing direct tax collection to fund social sector schemes. Strictly adhering to the inflation target set by the monetary policy committee कौन यार आंसर हबो तो फास्ट देखिए reducing the overall level of subsidies एटा हबो कि fiscal consolidation गवर्नमेंट केते बेले करे पेन चाहिबो गवर्नमेंट सब बेले चाहे कि तो fiscal deficit अछि ना तो FRBM एक्ट जे देखिबो से सब बेले चाहछि 3 to 3.5 भीतर जेतले fiscal deficit रहबा कथा तार जदी अधिक हेले ताले हमर कंट्री पे एज कंट्री भलो नो तो सेति पई फिस्कल कंसोलिडेशन से कौन करबो कि फिस्कल डेफिसिट को सबले कम करे पे गवर्नमेंट सबले ट्राई करबो ता सहित से कौन करबो एंड नेट बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट टू द सस्टेनेबल लेवल ओवर टाइम एटा होची तारो आंसर हबो कंसोलिडेशन माने होची गवर्नमेंट सबले ट्राई करबो जेंती कौन करबो कि फिस्कल डेफिसिट को कम करबो कि बोरोइंग जदी से एक्स्ट्रा करिकल से इंटरेस्ट भी से अधिक पेमेंट दबो जोटा कि हमर गोटे हेल्दी इकोनॉमी हमें कहि परबा नाही व्हाट इज द प्राइमरी इंप्लिकेशन ऑफ ए high current account deficit of an economy like कौन है आंसर फर्स्ट होची it suggests that countries exports of goods and services exceed its imports it requires countries to borrow from international lenders or rely on foreign investment to finance the gap it automatically leads to an appreciation of the domestic currency it indicates a structural surplus in the country's capital account here answer कौन हबो कौन अछि current account deficit माने कौन current account deficit रे current account रे बेसिकली कौन था export और import को हम सेटा रे लिखि दन import केते हला export कोन हला that is coming under current account deficit से suggests that the country's export of goods and services exceed its imports जदी आमे जहां भी import करजती ताडू यदि export हमर अधिक हला माने export आमे अधिक कले import आमे कम कले ताले कोन हबो जेते बेले आमे एक्सपोर्ट को आमे
अधिका करूछंदी आ इंपोर्ट टाको हमें कम करूछन ता माने तो हमर डेफिसिट हबनी ना इंपोर्ट हमें कम करूछंदी एक्सपोर्ट अधिका करूछंदी तार हमर डेफिसिट हबन तो एजेंसी हबनी इट रिक्वायर्स द कंट्रीज टू बोरो फ्रॉम इंटरनेशनल लेंडर्स और रिलाय ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू फाइनेंस द गैप यस एटा हस तार आंसर हबो जतबे तमे कोन करबो एक्सपोर्ट तमर कोन हैला ना कमी गला इंपोर्ट तमर कोन हैला ना बढ़ी गला इंपोर्ट तमर बढ़ी गला जतबे तमे फॉरेन लोकन जिंस इंपोर्ट कलो तारे तमे ताकू कोन करियो जोठी हमर 100% कन्वर्टेबिलिटी अछि रुपीस रो से तमे रुपीस देई देबा बट जतबे हमें इंपोर्ट अधिक करछ माने हमको फॉरेन फॉरेन रिजर्व रे हमको कोन करे पे पड़िबो पेमेंट करे पे पड़िबो पेमेंट करे पे पड़िबो सेतमे हमर कोन हबो हमको से जो गैप को फॉलो माने गैप को हमको कमे पे हमको कोन करबे इंटरनेशनल लैंडर पाखरे हमें पैसा ने पे पड़िबो नले फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाइक हमरा एफडीआई हे गला एफआईआई हे गला या पे तुमको डिपेंडेंट हबा पे पड़िबो ओके नेक्स्ट हमें जिबा if the Reserve Bank of India decide to conduct a open market operation involving the sale of government securities, the immediate effect on the money market is likely to be. So open market operation ले RBI कौन करे ओपन मार्केट ऑपरेशन ले आरबीआई कौन करे आइदर से कौन करिवो सेल करिवो और से कौन करिवो सेल करिवो और परचेज करिवो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कंट्रोल मनी सप्लाई सपोज कि आरबीआई को फील है मार्केट रे मनी बहुत ज्यादा हो जाए से कौन करिवो संगे संगे से कौन करिवो ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करिया स्टार्ट करिवो जेतेबेले गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करिवो तले मनी जो मार्केट रे एक्स्ट्रा मनी अछि ता आरबीआई बाको पळे आसला जेतेबेले से लागिला कि नहीं नहीं मार्केट रे मनी कोन अछि कम अछि सेतेबेले से कोन करिवो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करिया स्टार्ट करिवो जहां बगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी अछि तांपर से परचेज कला ता माने कोन से मनी फ्लो को बढ़ेला तो ठीक अछि इमीडिएट इफेक्ट कोन हबो इफ द सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करिवो ता माने मनी जो मार्केट अछि ताको से कोन करबो निज बाकू आनिबो मनी को से कोन कर मार्केट रु बाहर करि आनिबो ताले डिक्रीज इन द मनी सप्लाई एंड राइज इन द इंटरेस्ट रेट जेतेबेले डिक्रीज हे जो मनी तबे जानि तो जेकले मनी रो सप्लाई ता डिक्रीज हैला माने ऑटोमेटिकली कोन हबो राइज हे जो इंटरेस्ट रेट एते तो किछ डाउट नै तो एटा होछ तार आंसर हबो इन द कंटेक्स्ट ऑफ रूरल इकोनॉमी and poverty estimation which of the following concept is most closely associated with the mixed call period हैला तो मिक्स्ड कॉल पीरियड हमें कोठी हमें बेसिकली देखिया पई पाऊ एटा ଗୋଟେ मेथड हमर मिक्स्ड कॉल पीरियड एक्चुअली जो मेथड के हमें स्पेसिफिक डाटा कलेक्शन करथौ स्पेसिफिक डाटा कलेक्शन हेतै मेथड रे तो एटा हमें कोड देखिया पई पाऊ बहुत ज्यादा फैक्चुअल कंसर्न अछि तो हमें एटा के करे एटा मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिटरमिनेशन ले दरकार हुए ना पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रे दरकार हुए ना नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एनएसएसओ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे ना कैलकुलेशन ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड इन एग्रीकल्चर कौन यार आंसर हबो कौन यार आंसर हबो तो देखो पिल्ला माने यार आंसर हबो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे ओके with reference to the inflation targeting framework in India consider the following statement the primary objective is to maintain price stability while keeping the mind the objective of growth the inflation target is set solely by the Reserve Bank of India based on its monetary policy committee the current inflation target tolerance band is 4 plus minus 2% plus minus 2% which of the following statements given above are correct तो इन्फ्लेशन टारगेट को नेकी कौन आंसर हबो रिप्लाई दियो समझते ठीक है कौन यार आंसर हबो
कौन है आंसर हम? तो फास्ट कौन अच्छी इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग माने कौन कि गोटे प्राइस स्टेबिलिटी हवा दरकार व्हाइल कीपिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रोथ। देखो ग्रोथ करने पे तो सब कंट्री चाहूचंती हैला, ग्रोथ करने पे सब कंट्री चाहती बट जब इन्फ्लेशन लेवल से फ्लक्चुएशन हैला ताले सेटा गोटे इंपैक्ट पकेबा कि नहीं। तो फास्ट हैला द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग द माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। तो एटा तो ठीक अछि। तो इन्फ्लेशन टारगेट इज सेट सोली बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना सोली बाय हमन जेतल म तुम कहि रे एक्सट्रीम स्टेटमेंट कोनोसी भी थिबो एक्सट्रीम स्टेटमेंट जदि कोनोसी भी थिबो सेही जगह तुम सब भावियो दुई थर भावियो अरे एटा ठीक हबो कि भूल हबो ओनली सोली ऑल ओके एइबला क्वेश्चन जदि थिबो तो बेस्ड ऑन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रे रिकमेंडेशन थाए बट गवर्नमेंट रे भी कोनोसी ना कोनोसी गवर्नमेंट रे भी इन्वॉल्वमेंट थाए सेमति नो कि 5 वर्ष में निहाइते 5 वर्ष गवर्नमेंट में इन्वॉल्वमेंट थाए केवल आरबीआई द्वारा होइने। तो ए स्टेटमेंट तो भूल हे गेला तो ऑप्शन को आसीबो 2 जगह भूल हे जाउची 2 टा कोठी अछि 8 अछि 8 अछि ए दुटा ऑप्शन एबे लेफ्ट हैला। तो थर्ड नंबर ऑप्शन जिबा तो करंट इन्फ्लेशन टारगेट टॉलरेंस बैंड 4 ± 2 जदि हमर प्रीवियस क्लास करथिबे ताले तुम जानिथिबो कि ताले तुम माने जानिथिबो कि कोन ना जो मु बारंबार कहि इन्फ्लेशन टारगेट हम इंडिया केते अछि 4 ± 2 ही अछि ओके। सर आंसर कोन हबो 1 and 3। 17 अछि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी व्हाट डज दिस इन्वेस्टमेंट प्राइमरली सिग्निफाई। तो ऑलरेडी हमें इन दिस इन्वेस्टमेंट ऊपर हमें ऑलरेडी बहुत तरह कथा बार्ता हेचंदी। तो व्हाट इज दिस इन्वेस्टमेंट कोन कोन हबे रो बी the government selling its equity stake to PSC to private sector or the public। yes D होची आंसर हबो। देखो गोटे जिंस अछि प्राइवेटाइजेशन भी अछि प्राइवेटाइजेशन माने माने कंट्रोल भी दे देबा कंट्रोल भी हमें कोन करबे हैंडओवर करबे कंट्रोल भी से हैंडओवर करबे मैनेजमेंट कंट्रोल हे पारो कि ऑपरेशनल कंट्रोल जहां भी हो आ जन को हैंडल करबे दैट इज प्राइवेटाइजेशन। बट एटी जगह डिसइन्वेस्टमेंट माने तुम जो कंपनी अच्छी कंपनी तुम कौन कल कौन गोटे इक्विटी तुम शेयर गोटे सेल कर बेसिकली जो शार्क टैंक को आसुन ना नो इन्वेस्ट जब तुम शार्क टैंक को आसुन ना शार्क टैंक जो तुम देखुच कि आम 80% इक्विटी देबो दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट ओके प्राइवेटाइजेशन नुह सही टाइप रे गवर्नमेंट करूची दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। तापर 18 नंबर क्वेश्चन कोन अछि कंसीडर द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट ओके बैलेंस ऑफ पेमेंट हमरे कोन कोन निया जबो बैलेंस ऑफ पेमेंट रे बेसिकली कोन हबो जहा से तमे कोन कोन प्लस हला कोन माइनस हला करंट अकाउंट कोन अछि करंट अकाउंट रे कोन माइनस होची प्लस होची से दिन हम लिखु छ गोटे हम सीट भले अछि गोटे प्लस गोटे माइनस कोन रिसीट अछि आ कोन रेवेन्यू हला कोन हला से दिन हम लिखु छ दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। जदि हमें केबे नुआ पूरा जगह सोली ए विषय पढिबा कि जदि तमने क्लास जो तुम जॉइन करियो त विषय पढियो YouTube रे एत सब कांसेप्ट बुझेबा इज नॉट पॉसिबल ओके। तो कौन कौन जिनसे जतरे बैलेंस ऑफ पेमेंट रे आसीबो फर्स्ट अछि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ अछि रेमिटेंसेस फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडियंस ओके। रेमिटेंसेस फ्रॉम द नॉन रेसिडेंट इंडियंस रे जदि जने तमे धर रेमिटेंसेस माने कोन जो माने फॉरेन लो अछंदी सेमान जतबे तांगर घर लोक को किछि पैसा पड़ले दैट इज कमिंग अंडर द रेमिटेंस तो हम कोन कहउछंदी रेमिटेंस कोन है आंसर हबो। तो फॉरेन एफडीआई तो निहति बाबरे आसीबो ओके एक्सटर्नल बोरोइंग एते भी आसीबो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एते भी आसीबो रेमिटेंसेस ता आसीबो कि नहीं रेमिटेंसेस ता आसीबो कि नहीं आमे जले गुटे कंट्री सहित नेक्स्ट आउ सब बाकी जो कंट्री सहित आमे धाबे ट्रांजैक्शन करचंदी से जिंस सब तमरो बैलेंस ऑफ पेमेंट लेखा जाए तो या सहित आसीबो कि आसीबोनी कारण हमर जो एडा रेमिटेंसेस ता या सहित आसीबो कि नहीं यस कि नो कौन है मेरा आंसर आसीबो ना नहीं आसीबोनी ओके। तो यार आंसर हबो 4 टा जोटी आपन को 4 एर आंसर हबन तो 4 ए 3 टा ऑप्शनल अछि तो केवल ओनली 1 ही आसीबो बुझ पले कि नहीं। नेक्स्ट दिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
is the most suitable reason for the high proportion of underemployment in the Indian agriculture sector. India जो agriculture sector अच्छी तारे माने सबुठु most suitable reason कौन हबो? Low capital investment and lack of mechanization in farming, high prevalence of seasonal unemployment among farm laborers, surplus labor force working on the same piece of land leading to lower marginal productivity, lack of adequate minimum support price for cash crops. तो एग्रीकल्चर को लेके यार अच्छी कौन यार आंसर हम आंसर कौन हम यार आंसर कौन हम सी सी हम सरप्लस लेबर फोर्स वर्किंग ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड लीडिंग टू लोअर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो तुम सी यार आंसर कोच जो एटार जो तुम भाबुछ 8 19 सी ओके एटा तुम मते कहो कि एटा जो हमर अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाय को टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एटा एग्रीकल्चर जो बेसिकली हम जो अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए सेटा को टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिसगाइज यस सेटा अछि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट माने कि आपनकर लेबर जोडी तमे लेबर सेटू बाहर भी कर दबो से लैंड रू हाउ मेनी लेबर्स आर वर्किंग इन दैट लैंड प्रोडक्टिविटी तमर जातिला प्रोडक्टिव ऊपर तमर सीजनल सीजनल हबनी टिके क्रिएशंस सीजनल केबे भी हबनी सीजनल भी हमें कहि परिबा देखा जाय सीजनल कमेना जो माने लेबरर थांती से माने कोन लेबर करंती केवल तमर जो माने खाली एग्रीकल्चर करथबे एग्रीकल्चर रे तमने काम कले तांको सीजनल जीवो बट बेसिकली हम ताको डिसगाइज कहबा डिसगाइज एनवायरनमेंट तमने जानि भी नांती तांको तांको जदी हमें बाहर भी कर दबा प्रोडक्टिविटी ऊपर नो इफेक्ट नो इंपैक्ट प्रोडक्टिविटी ऊपर किसी भी इंपैक्ट पकेबनी तो आम सीजनाली ताको बेसिकली आम सीजनाल बोली कहि परिबा नाही सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो माने केवल सीजन मानकर एम्प्लॉयमेंट पाउचंती बट एग्रीकल्चर बेसिकली एटा डिसगाइज कोआ जाय बाकी जो जिंस सपोज तमे होली रे रंग पाई जति कोन मूर्ति जो माने बनौचंती एबे दुर्गा पूजा आसिले जे माने मूर्ति बनेले पुनी काली पूजा आसिले मूर्ति बनेले गणेश पूजा आसिले मूर्ति बनेले बाकी टाइम से बनउ नांती ना तो से माने सीजनल अनएम्प्लॉयड जदि बाहागर सीजन चलती टेंट बंद हो टेंट वाला भी एम्प्लॉयमेंट मैंने पैसा आसूँ बाकी टाइम से कौन कौन बुझिपारे कि नहीं सीजनल भी ऑल्सो जाई परिबो कहि परिबा बट बेसिकली डिसगाइज कहबा एग्रीकल्चर हमको डिसगाइज वाले बेसी देखुछंती जस्ट बिकॉज हमर मेकानाइजेशन बहुत ज्यादा हे पारु नाही जावल प्रोडक्टिविटी हमर सेति की रहउची कि लोक माने किंतु से गोटे जमरे बहुत जण काम करछंती बट प्रोडक्टिविटी हमर सेम से माने बाहरी गले भी प्रोडक्टिविटी हमर कुछ फरक पड़िबनी फेमिनिन लैंड हे गला गोटे थर फेमिनिन लैंड ऊपर तो समस्त ही काम करछंती ना ओके तो सरप्लस लेबर फोर्स वर्किंग सरप्लस माने अधिका सरप्लस माने कोन अधिका लेबर फोर्स वर्किंग ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड लीडिंग टू लोअर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एबे त माने को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट माने कोन अनएम्प्लॉयमेंट हम जगले कथा हेले ना मुझे गोटे कथा कहली स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट माने कोन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट माने कोन का किछ आईडिया अछि हम इंडिया रे बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देखा होची इंडिया रे मेन प्रॉब्लम होची अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एबे मते को कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट माने कोन बेसिकली तुम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो स्किल तुम गैप अछि स्किल आउ दरकार अछि जो भी तुमको सपोज स्किल जो मिसमैच अछि जो स्किल धर मार्केट रे दरकार कि को कंपनी दरकार से स्किल तुम पाखर नै काहे ना हमें रोड एबे जाय भी हमें रोड लर्निंग भीतर अछंती रोड लर्निंग हमको प्रैक्टिकली को भी तुम साइंस माने पढुछ तुम प्रैक्टिकली कोडी प्रैक्टिकल नॉलेज तुमको दिया ही होनी सब तुमको थ्योरी पढ़ो मन रखो अधिक नंबर आनो ए जिनस ना प्रैक्टिकली ऊपर किसी ध्यान ही दिया जाउनी
प्रैक्टिकल तुम कहते देखिए लिखिदेव कौन मैं ध्यान दूँ बुझिपार कि नहीं तो से कहते स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आगो जीवा हमें the concept of inclusive growth as a major objective in India's 5-year plans and now Niti Aayog strategy documents primarily emphasizes कौन emphasize करे achieving a high annual GDP growth rate with increased focus on manufacturing sector, ensuring that the benefit of economic growth reach all sections of society including those historically marginalized, focusing on export-led growth to improve the balance of payment position, promoting growth primarily through private sector investment and minimal government intervention. कौन है आंसर अब इंक्लूसिव ग्रोथ कहले कौन बुझ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कौन इनवॉलंटरी पचारुच वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट माने कौन तुम जानिच कि तुम पाखरे एम्प्लॉयमेंट अच्छी करि परिबो जॉब फिर भी तुम करूनो तुम वॉलंटरी तो छाडुच इनवॉलंटरी माने तुम सीक करूच दैट इज आल्सो अनएम्प्लॉयमेंट ही चाहूच तुमको जॉब मिल जाए बट तुमको मिलूनी हैला चाहूच कि मते जॉब मिल जाओ हेले मते जॉब मिलूनी आउ देखो जो माने जेमती कि तमे माने कहूछ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट तुम मानको भी कंसीडर करा जाय तुम माने भी तो सब जने चाहूची ताको जदि जॉब मिली पारुची बट से कौन कहूचे अरे नाइ मो प्रिपरेशन करी फॉर द सिविल सर्विस एंड एट दैट टाइम he or she is not willing to take that particular job available बुझिपारछ ना नाही सेते तमे कोन करिवो ताको तमे कोन कहि परिवो हेडा हो तमरा वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बुझिलो we have ensuring that the benefits of economic growth reach all sections of society including those historically marginalized yes we होच तारे आंसर अब inclusive growth माने कौन समस्त को नेक सबका साथ सबका विकास हैला सबका साथ सबका विकास सेतेबेला हमें ग्रोथ कथा कहउछन ना तो इकोनॉमिकली टर्म रे हमें ग्रोथ कथा कहउछन पर डेवलपमेंट हमें कथा कहबा ना तो डेवलपमेंट कौन हम समस्त को नहीं कि ना डेवलपमेंट हम ग्रोथ खाली खाली जे इकोनॉमिकली ग्रोथ हे गले हबन तो जे कंट्री इकोनॉमिकली ग्रोथ होउची 10 जण लोक मानकर ही खाली ग्रोथ होउची बाकी 90 लोक माने जो 90% लोक तमर ग्रोथ ही होनी 10 जण लोक मार पैसा अछि इन्वेस्टमेंट करूछन मोनोपोली होउची मार्केट रे ग्रोथ पर ग्रोथ हे चलची तो कंट्री रे देखिबो कि अरे भाई आर वर्ष ए कंट्री रे हमर 2 ट्रिलियन थिला एबे तमर ग्रोथ हे कि हे गला के 5 ट्रिलियन बट बजे पर्टिकुलर हमें देखिबा सब लोक मानकर कि सब सेक्शन लो ग्रोथ हेची कि नहीं सब सेक्शन लो ग्रोथ होची कि सब सेक्शन लो ग्रोथ होनी बुझबाछ कि नहीं तो गवर्नमेंट चाहूची कि सब सेक्शन लो ग्रोथ हो दरकार केवल ग्रोथ न डेवलपमेंट भी हो दरकार ग्रोथ जदि हमें कहबा तो तमर मल्टी डायमेंशनल तमर जो डेवलपमेंट इंडेक्स अछि ना तो सेते तमे देखियो कि सब आडो जेमती इंक्लूसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन करा जाओ तो समस्त डेवलपमेंट हेले एज ए कंट्री डेवलपमेंट प्रॉपर वे हे पारिबो जदि समस्त डेवलपमेंट न हे कि दीटा लोक पैसा इनकम कर चले तो डिस्पैरिटी देखा जिवो इनइक्वालिटीज बढ़ी जिवो हम एसटीडीज रे चाहउछन रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज हम चाहउछन कि इनइक्वालिटीज रिड्यूस करा जाओ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अछि सेतरे कहउ देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अछि सेटे ग्रोथ नै डेवलपमेंट डेवलपमेंट इज डिफरेंट हेल्थ से हम केते डेवलपमेंट है बुझबो कि नहीं तो बहुत ज्यादा इश्यू अच्छी आमर इनफांट मोर्टालिटी रेट अधिक अच्छी और मेटरनल मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा अच्छी तो से सब जिन को टैकल करने पड़ो ताले जाके होलिस्टिकली हमर डेवलपमेंट हम ग्रोथ कले हम कहूना डेवलपमेंट हम इनक्लूजन ग्रोथ हवा दरकार समस्त हवा दरकार समस्त पर कैपिटा इनकम बढ़िया दरकार अदरवाइज किसी देश को हम डेवलप्ड बोली कहि पारिबानी बुझिबल ना नहीं तो एंश्योरिंग दैट बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रीच टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग दोज हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड हैला जो मैंने हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज थे जमी आम आगु आप जानते कास्ट बेस्ड आम सोसाइटी बहुत ज्यादा थिला कास्ट अनुसार थिला मिस माने बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी थिला बुझिला ना नहीं जन बारे बहुत अच्छी तो खाई खाई सरुनी आज बारे खाइबा पाए ना तो से जिन को गवर्नमेंट धीरे धीरे कौन
ताको समानता आने पे चेष्टा करूची इक्वालिटी आने पे चेष्टा करूची जते भी इनइक्वालिटी अछि धीरे धीरे कमे पे चेष्टा करूची सेटा हो तमरा इंक्लूसिव ग्रोथ हैला। तो आज हमर 20टा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कले। तो जदि कोन कहार भी क्वेरी अछि देन दे कैन कॉल टू 820805 3285 ए नंबर आपण माने कॉल करि परिबे जानि परिबे आपण जदि प्रिपरेशन करिया पे चाहउचंती पैड बैच नबा पे चाहउचंती जोडी हबा पे चाहउचंती वेदांत क्लास होतो तो निहाती भाबरे आपण कॉल करंतु और जानंतु आउ कहार किछि डाउट अछि कि विश्वास बैच रे रेकॉर्डिंग कोठी मिलुचे विश्वास बैच नु एडा एडाला आदर्श बैच तमर विश्वास बैच नो विश्वास होची तमर पैड बैच हैला आउ जो तमर YouTube रे जोडा अछि सेटा होची आदर्श तुमको आदर्श बैच से मिल जिवो सब प्लेलिस्ट अछि जाई के आपण देखिबे सेटा आपण वेदांत क्लासेस हो जिबे जाई के देखिबे प्लेलिस्ट माने कर सब क्लासेस मिल जिवो। ओ अच्छा तो पेड बैच रे रेकॉर्डिंग आपण कोन अवेलेबल होनी आपण ट्राई करन रेकॉर्डिंग देखुचंदी मु बुझी परछि कि आपण कोन काम थिबो फिर भी आपण ट्राई करन लाइव क्लास रे आसीबे पे आ जदि आपण को रेकॉर्डिंग आपण बगर अवेलेबल नाही ओ ठीक अछि मु कथा होउची कोन में रेकॉर्डिंग अवेलेबल नाही रेकॉर्डिंग अछि रेकॉर्डिंग क्लासेस तुमको मिलिबो जदि नाही किछि प्रॉब्लम हेछि मु कथा होउची फिर भी तुम ट्राई करो कि लाइव क्लास जॉइन करिया पे हैला कोन सी क्लास रेकॉर्डिंग नाही ना इकोनॉमिक्स रेकॉर्डिंग नाही क्लास तो एबे स्टार्ट हेछि माने 10 टू माने 3 डेज 2 डेज रे क्लास हेछि आज ले थर्ड हम ठीक अछि मैं कथा होउची सर मु कोन में अवेलेबल ओके आउ कार कोन डाउट अछि कि सर कोन डाउट अछि हो